आज से कम 30-35 साल पहले मेरी मम्मी को दर्शन दिए थे इसने, ये ऑटोमेटिक अपने आप आई थी यहाँ। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिनके यहाँ संतान नहीं होती थी, जिसने भी माँ का नाम लिया उनके सारे पूर्ण काम हुए। वृक्ष जो है करीब 127 साल पुराना है। मेरे पिताजी, मम्मी, मेरे बड़े भाई साहब, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी संतोषी माता का व्रत करते हैं। माता संतोषी यहाँ प्रकट हुए हैं। माता के पिता गणेश जी हैं। दिल्ली हूँ, कलकत्ता हूँ, गुजरात हूँ, सब पूरे ऑल इंडिया में पूरे विदेश तक वोट आवे। और जो सच्ची भावना जो माता जी रे व्रत करे 16 शुक्रवार, उन माता मनोकामना पूर्ण करे। हमारी माता को भी नहीं पता था कि राजस्थान में संतोषी माता का मंदिर कहाँ है, ये खुद ही लेके आई थी। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। और हमार मैं हूँ जोधपुर में कृषि मंडी के पास में प्रगट संतोषी माता रे मंदिर। आज नवरात्रा शुरू हो चुके हैं आज से, और आप देख सको कि जो एक भक्ता के अंदर एक भक्ति, जो एक भाव है माता रे, इन वास्ते काफी लोग आ रहे हैं। फिलहाल आपने बता दूं कि बहुत प्राचीन मंदिर है। इन मंदिर के बारे में कुछ सुनवा में यो आयो है कि अठे माता रा चरण चिन्ह भी है, यानी कि माता स्वयं अठे प्रकट हुई थी। कई है कहानी, वो सब कुछ मैं आपने बताऊंगा, अंदर चलूंगा, अपने दर्शन भी कराऊंगा। आओ फिलहाल अंदर चला, मतलब मैं दिखा सकूं, माता का दर्शन करा सकूं। आप देख सको इन साइड में प्रगट संतोषी माता मंदिर है, और काफी मान्यता है, दूर दूर से लोग आया करे। करीब हरियाणा से, महाराष्ट्र से कई लोग कुलदेवी है, वे भी अठे आया करे। और फिलहाल कुछ लोग जो है भक्त है, वहाँ बात करना। महाराज सबसे पहले जय माता दी आपने। जी सर, जय माता जी। आज नवरात्रा है तो आप कुछ खास, कुछ विशेष श्रृंगार या कुछ करे हो आज? नवरात्रि का उत्सव है, सापू श्रृंगार और डेकोरेशन किया गया, और कल शुक्रवार का मेला रहता है। अच्छा, हर शुक्रवार में मेला लगा है। शुक्रवार मेला रहता है। नवरात्रि में कुछ अलग होया करे, कुछ खास? नवरात्र में 9 दिन यहाँ पाठ होता है, दुर्गा जी का हवन होता है। इन मंदिरों का इतिहास है, कुछ बता सको आपकी, मतलब कितना साल हो गया और पीकर कई हुए तो प्रकट हुआ था माता ने? बाल श्री उदाराम जी ने दर्शन दिया था संतोषी माता, जिन टाइम 61 साल पहले यहाँ आए थे, तो उनको साक्षात माता ने दर्शन हुए, वो नवरात्रि में। और जो मांगा भगत जी ने, जो आज देख रहे हैं दुनिया लाभ देखे जा रही है। आप कितना साल से सेवा कर रहे हो आप? मैं तो छोटा था, और यहाँ 93 से 93 में आ गया था। अखंड रखा करो आप भी व्रत। एक टाइम भोजन गला कभी सगार गला कभी अखंड, जो माता की इच्छा होती है। हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाए बेटा। सब तरह की जो भी मांगो अपने मन से आप पूरी करती है। आपका नाम? कर्मवीर। आप कहाँ से आए दर्शन करने? सोनीपत हरियाणा। हरियाणा से यहाँ इतनी दूर? हरियाणा से आए जी। आपकी कुलदेवी है? हाँ जी, कुलदेवी है, इसी को मानते हैं। आज से कम 30-35 साल पहले मेरी मम्मी को दर्शन दिए थे इसने, ये ऑटोमेटिक अपने आप आई थी यहाँ। अच्छा। हाँ जी। फिर कितने दिन के लिए आते हैं यहाँ पे? सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं? नहीं, 2-3 दिन लगा के जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी दो सिस्टर आई है, मेरी मम्मी भी आई हुई है, मेरा 2 भाई हैं, वे भी आए हुए हैं, साथ और मेरा जीजा भी आया हुआ है, यानी कि हर साल आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। खास नवरात्रा बनाने के लिए आप इधर आए, माता के दर्शन करने? माता दर्शन करने के लिए। अब माता के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ मालूम है इनके बारे में? आज सुना है, ये जो उदयराम जी है, इन्हें प्रकट वो दिखाई दी है, ये इन्हें प्रकट की है। अब ये रेल चलाते थे, और इन्हें वो सपने अपने में दिखाई दी है, यहाँ कोई शेर के रूप में दिखती थी। फिर ये रेल चला कर यहाँ रहते थे, यही खाना बनाते थे, यही सोते थे। अच्छा। हाँ, इन्हें दर्शन दिए, इन्हें प्रकट किए। अब मैं आपने दिखा रही हूँ मंदिर एकदम कन्नई जो है, एक वट वृक्ष है, आप देख सको। वट वृक्ष जो है करीब 127 साल पुराना है, और अमृत कुंड किया करे इन कुंड ने। अटक से ही इन्हें जो जल जो है वो इनमें पहुंच रहा है, और पत्तो जो है आप देख सको इतना साला से एकदम हरो भरो है। मतलब आप देख सको प्राकृतिक को एक चमत्कार है अटे। और फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि मंदिर कन्ने जो है अठे एक वटवृक्ष है, जो करीब 127 साल पुराना है, और उन्हें नीचे जो है अमृत कुंड है। उन अमृत कुंड से ही जो है पानी उन्हें पहुंच रहा है, और इतना साल से वो पेड़ हाल तक सूखे नहीं है। चमत्कार है, आप देखो प्राकृतिक चमत्कार है। एक और चीज आपने दिखा दूं कि इन मंदिर में, इन जगह पे आप देख सको, इन मंदिर में इन जगह अठे हवन हुआ करे, और अठे करीब 21 लोग बैठा करे, और लगातार कई घंटा तक हवन चला करे। और हवन जो है हर बार अठे अष्टमी के दिन। फिलहाल तो कुछ और भक्त यहाँ बात करेला। आपरो नाम? नक्षत्र सिंह जी। आपरो? सुभाष कुमार। आप किन जगह से आए हो दर्शन करवा? कुरुक्षेत्र जी, हरियाणा।
हरियाणा से उठाए हो आप, कोई खास कारण? माता रानी के दर्शन करने हैं। माता रानी के दर्शनों की प्यास होती है तो फिर तो आप हर साल आया करो? हम माता का साल 2 साल में आते हैं माता संतोषी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी की हमारे पे बहुत फुल कृपा है जी, पूरे परिवार पे। मेरे पिताजी, मम्मी, मेरे बड़े भाई साहब, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी संतोषी माता का व्रत करते हैं। और हमारे घर में 40-45 साल से व्रत हो रहा है माता संतोषी का। कुछ कहानी मालूम है माता की? हाँ, माता संतोषी यहाँ प्रकट हुए हैं। माता के पिता गणेश जी हैं और गुलाब के। मतलब संतोषी माता गणेश जी की पुत्री है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। जी। और जब से माता के शरण में लगे हैं संतोषी माता के, तो हमारा तो बहुत ही कारोबार और परिवार में बहुत खुशहाली है। और माता के दरबार में हम हर साल में 2 साल में आते रहते हैं माता के दर्शन करने के लिए। अभी पिछले साल आए थे अप्रैल में, तो अब की नवरात्रों में माता ने बुला लिया। जब माता की कृपा होती है तभी बुला लेते हैं और तभी हम आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। आपकी भी कुछ कभी कुछ ऐसा कुछ माता की कृपा हुई हो, कुछ कोई किस्सा मालूम हो कुछ? पूरा जीवन ही इसकी कृपा है महाराज। जो कुछ दे रही है तो माता ही दे रही है। माता के बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, कारण? माता का कारण है कि माता संतोष वाली हैं और यहाँ पे माता जिनको बुलाती है वही अपना आ पाते हैं। हर कोई तो आ भी नहीं पाएगा ना। जिसपे माता की कृपा होगी, माता संतोषी बुलाएगी, वही आ पाएगा। मतलब आज हमारी माता पे कृपा हुई है तभी आए। आपके भी ऊपर भी माता की कृपा है तभी आप माता के दरबार में आए हो। बिना इनकी कृपा से तो कोई आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। बहुत सही कारण बताया है। मैं भी सोच रहा था इतनी भीड़ कम क्यों है, क्योंकि कुछ इसलिए अभी दोपहर का टाइम भी है। शाम के टाइम बहुत आरती होती है जिस टाइम माता की, उस टाइम काफी रस होता है माता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी सोच रहा था कि इतनी भीड़ कम क्यों है, कारण वही है कि कुछ दुर्लभ ही अठे पहुंचाया करे जो दर्शन कर पावे। यूं तो बहुत सारा मंदिर है जहाँ भीड़ पड़ रही है, लेकिन इन मंदिर में कुछ प्राकृतिक आप कह सको अठे कुछ खास चमत्कार है माता रो, जो माता जी ने बुलाया करे वही अठे आया करे। एक और चीज आपने दिखा दूं, अठे एक दुकान है जिनमें माता की कुछ तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में एक चीज दिखाऊं आपने, बहुत पुरानी फोटो है महाराजा अगस्त सिंह जी की। और भी आप देखो पुरानी पुरानी फोटो जो ब्लैक एंड व्हाइट आपने दिख रही है, आप देख सको है तस्वीर से आप देख सको कि कितनो पुरानो तो फिलहाल तो आप देख सको मंदिर अठे जो फूल सेवारो काम करे। ये भैया हमारे साथ में, आपका नाम? श्रवण कुमार। श्रवण जी, कितना साल से आप सेवा कर रहे हो? भाई साहब देखो 40 साल हो गया साटू माता जी मंदिर जुड़ी रहा हूँ। अच्छा। और मंदिर कितना पुराना है? मंदिर करीब 60 साल पुराना है। 60 साल पुराना है? और वैसे मंदिर तो सदियों पुराना है। जडू पहाड़ी अटू मंदिर है उन टाइम रो। और उन टाइम पहली अटे मेजाल माता गाल वाली माता गया था। अटे भगुदाराम जी आया सन 1963 में अटे आया। मैंने अटे माता जी री तपस्या करी अटे 3 साल तक। मुझे मारा नवरात्रा करी अटे। और माता जी ने एने दर्शन दिया 9 दिन तक। और अटे तब तपस्या करी। शुक्रवार ने माँ बोली, माँ बेटा क्या चीज तरह? माँ क्या भाई मारे माँ जगत रू भलो कर तू, मैं संतोषी हूँ तो नाम राम संतोष हो दीजिए। और उन बात से उन बातों तो माँ हर 3 साल में एक भोगीसाल परिक्रमा आया करे। अच्छा। हाँ उन बहुत मेड़ो भरी जाए करीब 50,000 1 लाख आदमी आवे अटे। अच्छा। और शुक्रवार मेड़ो भरी जाए। और आसो जी नवरात्र और चैती नवरात्र में भीड़ रहे। और दिल्ली हूँ भारत रे हर कोने में मंदिर आवे। ज्यादा दिल्ली जो पंजाबी लोग ज्यादा आवे। अच्छा। दिल्ली हूँ, कलकत्ता हूँ, गुजरात हूँ, सब पूरे ऑल इंडिया में आवे, पूरे विदेश तक वोट आवे। और जो सच्ची भावना जो माता जी रे व्रत करे 16 शुक्रवार उन्हें माता मनोकामना पूर्ण करे। क्या बात कर रहे हो? 16 शुक्रवार जो स्त्रियां अपने वर वास्ते 16 शुक्रवार व्रत करे मैंने वो वर मिले अच्छो। और जो सच्ची भावना माता जी को भी इच्छा पूर्ण करे उन्हें इच्छा पूर्ण करे माता जी। लेकिन एक चीज मैंने जाननी है अठे कि संतोषी माता किनो रूप है? पार्वती जी रो रूप है या फिर दुर्गा देवी या किनो और रूप है? कुछ बता सको? देखो साहब माता संतोषी गणेश जी की पुत्री है। अच्छा। हाँ शुभ लाभ रे बहन है। यानी जो गणेश जी की पत्नी थी रिद्धि सिद्धि गणेश पुत्री है। अच्छा। जो कई योग एक बार करे शुभ लाभ करे आप पिताजी ने जिद करियो क माने भी कोई बयान वे माने राखी मान दे। अच्छा। जने तो गणेश जी अपने मानस संतोषी माता कुछ और भक्त है जो दर्शन करके ही आ रहे हैं, यूं बात करा। आप दर्शन करके आ चुके हैं? हाँ जी की करो है दर्शन? बढ़िया। हाँ? अच्छा अच्छा। आप जोधपुर से ही हो? जोधपुर के ही। तो हर साल आया करो नवरात्र में आप? हर साल आया रहा, हर शुक्रवार न आते हैं। और शुक्रवार ना आया करो? हाँ सर।
कुछ खास कारण शुक्रवार ना होना? शुक्रवार ने हमारी बेटी दी है ना इधर से। हाँ? हमारी बेटी दी इधर, गुड़िया थी हमारे। गुड़िया इनकी है माता जी के इनके इनके आशीर्वाद की ही गुड़िया है। माता की कृपा से ही हाँ इनके। आपका नाम? संतरा चौहान। आप यहाँ पे कुछ सेवा कर रही हैं? जी, यहाँ मैं माता की सेवा ला रहा हूँ, बस सेवा करने आती हूँ माता की। अभी कुछ साल विशेष- में 2-3 बार आ जाती हूँ। अच्छा, साल में 2-3 बार आ जाती हूँ। कहाँ इससे से? ज्यादा- मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की लड़की हूँ और दिल्ली में मेरी शादी हो रखी है, दिल्ली में रामपुरा में, अच्छा अच्छा। पंजाई बाग के पास। अभी यहाँ पे आप कुछ विशेष सेवा कर रही हैं कुछ यहाँ पे? हाँ, बस यही माता की दर्शन के लिए आते हैं। सेवा तो यही है कि कोई भगत जी मुझे कोई आदेश देते हैं तो वो करती हूँ। खाना वाना कुछ जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं अभी, आप भी पूरे व्रत रखती हूँ पूरे 9 दिन, नवरात्रि। तो इन 9 दिनों में किन नियमों का पालन करना चाहिए, खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना, जिससे माता प्रसन्न हो और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए? देखो भैया, माता की ये है, संतोषी माता की ये बात है खान पान की, तो कि यहाँ जो बड़े भगत जी थे हमारे उदयराम जी, उन्होंने जो यहाँ पे व्रत किए थे, उन्होंने क्या किया था कि वो दिन भर जैसे काम काज करते थे, सब कुछ करते थे, रात को दाल, चने की दाल रोटी खाते थे बना के, सिंपल खाना जो नॉर्मल खाते हैं। तो माता का खाने से ये नहीं है कि तुम खाओ मत, व्रत करो। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने शरीर को इतना कष्ट दो। यहाँ भगत जी का भी यही कहना है कि भैया अपने जो नेचुरल नॉर्मल जो काम काज होते हैं वो सब करो, और खाना शाम को आप नॉर्मल भी खा सकते हो, फलाहार भी खा सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। बस ये है कि माता का खटाई का सबसे ज्यादा प्रेज है, खटाई, प्याज, लहसुन। अच्छा, जी, ये सब चीजें नहीं। कुछ 16 शुक्रवार है, कुछ हाँ। व्रत है, कुछ बता सकते हो उस बारे में? जी, मैं इसके लिए तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता सकती हूँ, क्योंकि हमारी माता जी है ना जो, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। हमारी माता जी खेतों में काम करती थी, कि संतोषी माता क्या है, कौन है, 16 शुक्रवार का क्या मतलब है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन हमारे पड़ोस में हमारी एक भाभी थी, जो संतोषी माता के बारे में जानती, उन्होंने ही मेरी माता को 16 शुक्रवार के व्रत के लिए बताया। लेकिन मेरी माता ने उनको कहा कि मैं कैसे 16 शुक्रवार के व्रत कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, हम 10 बहन भाई और 10-12 हमारे जानवर समझ लो, गाय, भैंस, बैल, ये सब। तो मेरी माँ को नहाने तक की फुर्सत नहीं थी कि नहाने के स्नान कर लूं मैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम स्नान मत करो, मतलब तुम स्नान खाली कर लो, जो तो मैं जला दूंगी तुम्हारे नाम की, बाकी तुम स्नान करके बस अपना खेत में चले जाना, बाकी काम मैं करूंगी तुम्हारे नाम का। तो मेरी माताजी सिर्फ स्नान करती थी, स्नान करने के बाद अपना खेत में चली जाती थी, यही व्रत रखती थी। बाकी वो ही हमारे घर में जोत जलाती थी, वो ही करती थी जो करती थी। हमारी माता सिर्फ स्नान करती थी। उसी के बाद 16 शुक्र के बीच में ही माता ने खेत में ही दर्शन दिए थे हमारी माता को, अच्छा, अपने असली रूप में खेत में ही दर्शन दिए थे कि मैं संतोषी माता हूँ। अच्छा। और उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। आज हमारे गांव में संतोषी माता के सभी भक्ति करते हैं, सोनीपत में बड़ोली गांव है, सभी पूजा पाठ करते हैं, और जो भी करता है उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिनके यहाँ संतान नहीं होती थी, किसी के 8-9 साल हो गए हैं शादी को, उनके बच्चे नहीं होते थे, किसी के लड़की ही लड़की थी, उनके लड़का नहीं होता था। जिसने भी माँ का नाम लिया उनके सारे पूर्ण काम हुए। तो उसके लिए कुछ खास करना पड़ता है, कुछ ऐसा कुछ है? कुछ खास भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ माता का नाम लो, और सिर्फ माता के नाम के यदि वर्ष प्रसाद कुछ भी, जैसे गुड़ चने का प्रसाद, नारियल चुन्नी, छोटा थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा माँ बस नाम से ही खुश है। माता का नाम लो कहीं भी। अब जैसे मैंने आपको सैंपल दिया कि मेरी माता को तो जोत जलाने का भी टाइम नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ स्नान किया और खेत में जाके सिर्फ नाम ही लिया था, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो माता तो सिर्फ ये देखती है, भाव की भूखी है और कुछ नहीं। क्या बात है। और ये सच्ची है, और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है। मैं भी आज 10 साल से मैं अपनी माता के साथ जैसे आती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे जैसे आप मेरे से आज बात कर रहे हैं, मैं भी ऐसे भक्तों से बात करती रहती हूँ। अच्छा। तो ये माता का सबसे मेन बात पता है क्या है, कि एक तो होता है कि हम चुनते हैं, जैसे किसी पड़ोसी ने बताया कि भाई चलो हम वहाँ उस मंदिर जाते हैं, वहां जाके माता के दर्शन करते हैं, ये करते हैं, तो हमारी उनसे श्रद्धा जुड़ जाती है। लेकिन इन माताओं के बारे में मैंने ये देखा है कि ये माता खुद जाती है। अच्छा। हाँ, आज के जैसे कलयुग की देवी है ना ये, तो ये खुद जाती हैं और खुद जाके अपने भक्तों को बोलती कि मैं वहां रहती हूँ, क्योंकि हमारी माता को भी नहीं पता था कि राजस्थान में संतोषी माता का मंदिर कहाँ है। ये खुद ही लेके आई थी।
एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ मैं, आपको मालूम है कि ये जो संतोषी माता है ये पार्वती देवी नहीं है, ये पार्वती देवी नहीं है, पार्वती की पोती है ये। पार्वती जी की पोती है ये। हाँ, ये गणपति जी की पुत्री है, गणपति जी ही पार्वती के पुत्र हैं और ये उनकी पोती है। ये एक रहस्यमय बात है, शायद हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, हाँ। नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, आज के टाइम में क्योंकि संतोषी माता पे पिक्चर बनी हुई है, सत्य घटना पे बनी हुई है वो। अच्छा। जो संतोषी माता की पिक्चर बनी थी, जब यहाँ पे राजा भैया भी हैं जो, वो भी कह रहे हैं, हमें भी पता है कि संतोषी माता की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े थे, शोले पिक्चर भी फेल थी उस टाइम पे। इसी जगह पे बनी है? नहीं, इस जगह नहीं बनी, वो कहीं और बनी थी, लेकिन वो भी मतलब कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो जो उसमें हीरो थे, जो करने वाले थे, उनके भी संतान के कोई प्रॉब्लम थी, उनके संतान नहीं होती थी। किसी ने उनको बताया कि भाई तुम संतोषी माता के व्रत करो, पूजा करो, तो तुम्हें संतान होएगी। तो उनके भी ऐसे संतान की प्राप्ति हुई थी, उनको भी ऐसा सुनने में आया, मैंने स्टोरी पढ़ी है उनकी। तो जब उसी से खुश होके उन्होंने इस पे पिक्चर बनाई थी और वो पिक्चर इतनी चली थी, बहुत ज्यादा चली थी कि वहां पे मैंने उसमें वीडियो में देखी है अभी कि लोग बाग बैल गाड़ी लेके पिक्चर देखने के लिए आते थे और वहां पे आरती की थालियां वगैरह लेके आते थे। आपका शुभ नाम? संतरा चौहान। तो ये संतरा चौहान जी थी जो कि हरियाणा से यहाँ पे आई हुई है और अठे आवारे बाद अठे सेवा भी कर रही है और काफी साल से और बहुत विस्तार से आपने बताई है। अगर आपने वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हें जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में दीपक, धन्यवाद।